हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर कहां तक पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब ध्यान से देखो, अगर जो भी नए बच्चे इस वीडियो से कनेक्ट हो रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं, यहाँ प्रश्नावली 1A और क्या लिखा हुआ है 1B। तो 1A और 1B एक साथ क्यों लिखा हुआ है, उसका कारण है 1A जो है वो नई बुक में 1A से स्टार्ट किया गया है। अगर किसी के पास पुरानी बुक है, नई बुक नहीं है, तो पुरानी बुक में जो 1A प्रश्नावली है वो बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है। इसका मतलब पुरानी वाली बुक 1B से स्टार्ट करना है और जो नई बुक है वो कहां से स्टार्ट करना, वो तो 1A से स्टार्ट ही होगी। इसका मतलब नई बुक में जो 1A होगा वही पुरानी बुक में क्या कहलाएगा, 1B कहलाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखो, पुरानी वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखो, वीडियो में बोर्ड पर लिखा होगा, यदि HCF ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 306,657 बराबर 9 दिया है, तो कह रखा है इन दोनों नंबरों का क्या निकालना है, एलसीएम। उसी तरीके अगला क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है 5वां। तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ एक वैल्यू यक्स लिख कर दे दिया है, बस यहाँ यक्स का वैल्यू निकालना है, बाकी दोनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, यदि HCF 306,657 है और बराबर में क्या दिया है 9। तो अगर कभी भी क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल तो देखते हैं। अब दिया क्या है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, दिया है HCF ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306,657 बराबर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 9 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, HCF के साथ ब्रैकेट में दो नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर 306 है और एक नंबर 657 है, और HCF बराबर लिखा क्या है, 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो हमारा क्या दिया हुआ है, वो दो संख्याएं दी हुई है। इसको बोलेंगे पहली संख्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरी संख्या है। तो देखो, इन्हीं से देखकर हम पता लगा लेंगे कि पहली संख्या क्या है, 306 है। इसी तरीके हम पता लगा लेंगे इससे कि दूसरी संख्या हमारी क्या है बच्चों, दूसरी संख्या है 657, और हमारा HCF तो पहले से ही पता है। हमसे पूछा क्या है, इन दोनों नंबरों का क्या, LCM। तो अगर कभी भी दो संख्याएं दे रखी हो, LCM और HCF साथ में कुछ लिखा हो, तो समझ जाना उसका एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला कौन सा होता है, तो हमारा सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू का क्या होता है बच्चों, LCM होता है। तो पहली संख्या क्या है हमारा, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, और हमारा HCF पहले से पता है, इंटू का क्या लिखेंगे, LCM। अब ध्यान से देखो, जब मैं LCM निकालूंगा तो 9 कहां आ जाएगा, बटे में 306 गुणे 657 पूरे के बटे में बच्चों क्या आ जाएगा 9, और इधर क्या बचा हमारा LCM। अब देखो 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो 9 से देखो काटो तो 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27 होगा। इसका मतलब 30 में 9 से भाग दूंगा तो 9 त्रिक 27, कितना बचा 3, 6 के साथ 36 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। इसका मतलब बचा क्या, 34 गुणे 657
आइए इधर लिखते हैं। तो हमारा क्या आया, आगे अगर हम देखें तो इधर बचा 34 गुणे में क्या बचा बच्चों 657 बटे का क्या, बटे का कुछ नहीं बचा, इक्वल टू क्या लिखेंगे एलसीएम। इसका मतलब इसको मैं और ढंग से लिखूं तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 34 गुणे 657 आ गया। अब मैं सिंपली 34 और 657 का क्या कर लूंगा मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब मुझे अगर मल्टीप्लाई नहीं आता है तो देखो कैसे करूंगा, एलसीएम बराबर 34 को मैं 30 प्लस क्या लिख दूंगा 4 गुणे 657। इसका मतलब एक बार 30 का गुणा 657 के साथ होगा और एक बार 4 का गुणा 657। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि हम 657 और ये केजी मेथड से बच जाएं। मैं यही सॉल्व करेंगे, यही मल्टीप्लाई करेंगे, हम छोटे छोटे नंबरों में बांट लेंगे और यही मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से। तो देखो 30 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 0 तो पहले ही आएगा, 3 सते कितना होगा 21 होगा, बचेगा कितना 2, 3 पचे 15, 15 दो कितना हो जाएगा 17, 3 छंग 18 तो क्या हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 सते 28, 4 पंचे 20, 20 दो 22, 4 छंग 24 दो 26। इनको जोड़ेंगे तो देखो 0 और 8 जुड़ करके आएगा 8, 2 और 1 जुड़कर कितना आएगा 3, 6 7 कितना हो जाएगा 13, 2 0 2 आएगा 2 1 3 और सिंपल क्या आ गया 23। तो यही हमारा बच्चों क्या निकल कर आया, हमारा यही आंसर है। मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 आएगा और इन दोनों संख्याओं का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो बच्चों कितना आएगा 23,338। इस तरीके हमने बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कर लिया बच्चों सॉल्व कर लिया। अब आइए आगे चलते हैं और किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यदि एचसीएफ क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एचसीएफ दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला यदि एचसीएफ किन दो नंबरों का 225 कामा 60। इसका मतलब मैं अगर यहां लिखूं कि पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या है 225। इसी तरीके अगर मैं दूसरी संख्या लिख लूं तो दूसरी संख्या क्या है बच्चों यहां पर 60 है, क्या है 60। अब ध्यान से देखो जो हमारा एचसीएफ है इन दोनों नंबरों का 225 कामा 60 वो कितना दिया हुआ है 225 गुणे 5 माइनस का 10x। और हमसे पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है क्या निकालो एलसीएम निकालो, क्या निकालो बच्चों एलसीएम। तो देखो अब हमको वही फार्मूला पता है कौन सा, हम जानते हैं सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, अगर दो संख्याएं पता है तो सिंपल होता है पहली संख्या गुणे क्या होता है बच्चों दूसरी संख्या और क्या होगा इनटू का एचसीएफ गुणे का एलसीएम। यही होता है बच्चों भी पिछले सवाल में ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो पहली संख्या क्या है 225 है, दूसरी संख्या क्या है 60 है। हमारा जो एचसीएफ है वो कितना बच्चों 225 गुणे 5 माइनस का कितने x 10x यही दिया हुआ है। अब 225 गुणे 5 माइनस का 10x दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एलसीएम। अरे ये नहीं निकालना, एलसीएम नहीं निकालना बच्चों, क्या निकालना है हमको इसका x का वैल्यू निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, वो सवाल गलत टिक कर लिया गया ना, हमको लगा कि एलसीएम निकालना था। तो इस सवाल में हमको एलसीएम नहीं निकालना, क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो क्या दे रखा है, पहली संख्या 225 दिया हुआ है, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 60 और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस का 10x दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 225 और 60 का मैं क्या करूंगा फैक्टर निकालूंगा।
और किसका 60 का। तो जब हम 225 का मान लिया हमको फैक्टर नहीं आता तो हम साइड में 225 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो 225 का फैक्टर देखो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंचा 25, 5 नवा 45 होगा, फिर 3 त्रिका 9 होगा, 3 एकम 3 होगा। इसी तरीके अगर मान लिया 60 का हमको नहीं पता तो इस तरीके 60 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो बच्चों 15 आएगा, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखो 225 का फैक्टर में लिखूंगा तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे, या तो छोटी संख्या पहले लिखेंगे, क्या आएगा 3 गुणे 3, फिर क्या आएगा 5 गुणे 5, फिर क्या आएगा 2 गुणे 2 और 3 गुणे क्या आएगा बच्चों 5। ध्यान से देखो, अगर इनको हम पावर के रूप में लिखें, पुराने वीडियो में मैंने क्या बोला था, पेयर के रूप में बता दिया था, अब मैं यहाँ पावर के रूप में हल्का बता देता हूं। तो ध्यान से देखो, 3 का क्या लिख जाएगा स्क्वायर, और 5 का क्या लिख जाएगा स्क्वायर। यहां लिखो तो 2 का क्या लिख जाएगा स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब ये जो पावर लिया गया है, दोनों में जो संख्याएं होंगी वही वाला एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन कौन सा पावर लिया जाएगा, छोटा वाला या बड़ा वाला? तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां दोनों का एचसीएफ निकालूं, इन दोनों नंबरों का 225 कामा 60, तो ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों फैक्टरों में यहां 3 है, तो बच्चों देखो यहां भी 3 है, इसका मतलब दोनों में फैक्टर 3 है। इसी तरीके अगर इसमें 5 है तो इसमें भी क्या है 5 है। जो दोनों में होगा वही हमारे काम की चीज है एचसीएफ के लिए, जो दोनों में कॉमन नहीं है वो एचसीएफ के लिए हमारे किसी काम की नहीं है। अब देखो, दोनों में एक 3 वाला फैक्टर कॉमन और एक क्या है 5 वाला। अब मैं कौन सा आंसर में लूंगा, 3 की पावर 1 लिखूंगा कि 3 का स्क्वायर लिखूंगा, 5 की पावर 1 लिखूंगा तो 5 का स्क्वायर लिखूंगा। तो बच्चों हम निकाल क्या रहे हैं एचसीएफ। तो दोनों में जो कॉमन है, एचसीएफ का मतलब दोनों में जो कॉमन है, और कॉमन वाला कौन सा लिया जाएगा, छोटी घात वाला कि बड़ी घात वाला लिया जाएगा। तो जो भी एचसीएफ निकाला जाएगा, एचसीएफ के लिए जो दोनों कॉमन फैक्टर आएंगे उसमें सबसे छोटी घात वाला लिया जाएगा। तो सबसे छोटी 3 में सबसे छोटी घात वाला क्या है 3 की पावर 1 है, इंटू फिर दोनों में कॉमन 5 भी है, तो दोनों में 5 की घात वाला कौन सा है ये वाला। इसका मतलब 3 की पावर क्या है 1, तो 3, 5 की पावर 1 तो क्या है 5। इसका मतलब सिंपल हमारा दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल कर आया 15 निकल के आया। अब अगर हम ध्यान से देखें, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकल के आया बेटा 15 निकल के आया। तो पहले से मुझे बता रखा था कि इन दोनों नंबरों का एचसीएफ यही है, और मैंने जब रियल का दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला तो बच्चों कितना निकला 15। इसका मतलब इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ ये भी है और इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ ये भी है। तो ये दोनों एचसीएफ आपस में क्या होंगे बच्चों बराबर कर दो। तो यह शुरुआत का एचसीएफ क्या था 225 गुणे का 5 माइनस का 10x था, और बाद वाला एचसीएफ हमारा कितना आया, बाद वाला एचसीएफ 15 आया। तो देखो 225 गुणे का 5, 15 इधर आएगा तो काय हो जाएगा माइनस का, 10x उधर जाएगा तो प्लस का। अब देखो गुणा करो तो 5 पचा कितना होगा 25, 5 दुनिया 10 और 10 एक कितना हो जाएगा 10 2 12 हो जाएगा, 5 दुनिया 10, 10 एक इसका मतलब 1125 माइनस का 15 बराबर कितना हो जाएगा 10x। अब देखो 1125 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 1100, कितना आएगा बच्चों 1110 आएगा बराबर 10x। तो 10 कहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा डिवाइड में, तो बराबर का इधर क्या बचा x, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 111 हमारा आ गया किसका वैल्यू x का, और यही हमारा क्या हुआ बच्चों, यही हमारा आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन उसी में क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एचसीएफ किन दो संख्याओं का, एक संख्या 120 दे रखा है, दूसरी संख्या 225 है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 15 दिया है, तो हमसे पूछ रखा है इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम।
अभी हमने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कॉपी क्वेश्चन है। तो हमने जब बोला था कि अगर कोई दो संख्याएं दे रखी हो, एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एचसीएफ या एलसीएम दे रखा हो, दूसरा पूछ रखा हो, तो हमारा फार्मूला क्या होता है। तो अगर मैं यहां लिखूं तो हमको दिया क्या गया है, एचसीएफ दे रखा है क्या क्या 120, 225 दे रखा है। अब एचसीएफ 125, 225 दे रखा है और कितना दे रखा है बच्चों, 15 दे रखा है। और हमसे क्या रखा है, क्या निकालो, क्या रखा, निकालो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालो क्या होगा। अब अगर मैं देखूं दो संख्या कौन कौन सी है, तो इस तरीके में लिखूं तो पहली संख्या, तो हमारी जो पहली संख्या है वो क्या दे रखा है 120। इसी तरीके अगर मैं कहूं हमारी दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या दे रखी है 225। तो हमको पता है इनका सूत्र, और वो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे बच्चों क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब हमको पता है पहली संख्या 120 दे रखा है, दूसरी संख्या 225 दे रखा है। हमको एलसीएम पता करना है, क्या दिया हुआ, एचसीएफ को 15 दिया है। अब देखो 15 कहाँ आ जाएगा, 15 सिंपल तरीके से देखिए तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, हमारा इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ। तो इधर क्या बचा, एलसीएम 15 से अगर इसको काटूंगा तो 15 8 क्या होता है 120। तो हमारा देखो एलसीएम क्या बचेगा, 8 गुणे 225 बराबर क्या, एलसीएम। अब अगर यहां से मैं एलसीएम निकालना चाहूं तो देखो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, सिंपल गुणा करो, 8 पंच 40, 8 दुनिया 16 4 20, 8 दुनिया 16, 8 पंच 40, 40 का 0, 8 दुनिया 16 4 20, 8 दुनिया 16 2 18। तो इन दो संख्याओं का एलसीएम निकल करके आया बच्चों, इन दो संख्याओं का एलसीएम 1800 निकल कर आया, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा यही क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज प्रश्नावली 1A का 3 क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इन तीनों क्वेश्चनों का हमने क्या निकाला, सिंपली तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड में देखे होंगे, दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, कह रखा है नीचे दी गई आकृति में x और y के क्या निकालो, मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो यहां पर इस बॉक्स में y लिखा हुआ है, y से कितनी शाखाएं निकली हुई हैं, 2 शाखाएं। इसी तरीके यहां इस बॉक्स में x लिखा हुआ है, x से कितनी शाखाएं निकली हुई हैं, 2 शाखाएं। तो ये जो जिस बॉक्स से जितनी शाखाएं निकली हुई हैं, इसका मतलब ये y का ये दोनों क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो y से 2 शाखाएं हैं, एक शाखा में 4 लिखा हुआ है, y से एक दूसरी शाखा में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। इसका मतलब y के 4 और x दोनों क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। इस तरीके यहाँ x वाले बॉक्स से भी कितनी शाखाएं निकली हुई हैं, 2 शाखा। एक शाखा में 3 लिखा हुआ है और दूसरे शाखा वाले बॉक्स में कितना लिखा हुआ है, 7। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x के कितने गुणनखंड है, 2, एक 3 है और एक क्या है, 7 है। तो अगर किसी संख्या का मान निकालना हो तो उनके गुणनखंडों का मल्टीप्लिकेशन या गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल आएगा, वैल्यू। तो सबसे पहले मैं x का वैल्यू निकालता हूं। तो ध्यान से देखो, जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो x से निकलने वाली कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं। तो x से 2 शाखाएं, एक शाखा में 3 लिखा हुआ था तो 3 लिख दो, दूसरे शाखा में क्या लिखा था, 7, तो 7 का गुणा कर दो। तो 7 और 3 का जब मैं गुणा करूंगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा x का मान कितना हुआ, 21 या 21।
इसी तरीके जब मैं y का वैल्यू लिखूंगा तो ध्यान से देखो y से कितनी शाखाएं निकली है, उन्हीं दोनों शाखाओं के मान का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो y से 2 शाखाएं निकली है, एक शाखा में 4 लिखा हुआ है, दूसरे शाखा में क्या लिखा हुआ है, x। इसका मतलब मैं 4 इंटू का क्या लिख सकता हूं, x। अब मुझे x का वैल्यू पता है क्योंकि मैं पहले ही x का वैल्यू निकाल चुका हूं, कितना आया है 21। तो 4 इंटू का x का वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा 21। इसका मतलब मेरा y का वैल्यू 21 और 4 का जब मैं गुणा करूंगा तो 21 चौक कितना होता है 84। तो मेरा y का वैल्यू कितना आ गया 84। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको x और y का वैल्यू निकालना था, तो जो हमने निकाला तो x का वैल्यू 21 निकला और y का वैल्यू क्या आया 84। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। अगर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े तो लिखा हुआ है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस का 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का क्या निकालना है एलसीएम। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो इस क्वेश्चन में हमको कितने चीजें निकालनी है, 2 चीजें। एक तो कह रखा है हमको किसका वैल्यू निकालना है, m का निकालना है। फिर लास्ट में बोला है कि 18 और 117 का क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला कि इस क्वेश्चन में 2 चीजें मुझे निकालना है, एक तो m का मान निकालना है, दूसरा किसका मान निकालना है, एलसीएम, मतलब एलसीएम का मान निकालना है। तो सबसे पहले किसका मान निकालते चलते हैं, m का। तो ध्यान से देखो 2 संख्याएं दे रखी, एक संख्या 18 और एक संख्या क्या है HCF। तो मैं पहली संख्या लिख लूंगा 18 और दूसरी संख्या लिख लूंगा 117। अब मैं अगर 18 का गुणनखंड लिखूंगा तो 18 का गुणनखंड क्या आएगा 2, 3 और क्या आएगा बच्चों 3। अगर नहीं आता तो हम साइड में कुछ इस तरीके निकाल लेंगे। 18 का गुणनखंड हमको पता है 2 से कट जाएगा, 2 से क्यों कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या, इसलिए किससे डिवाइड होगा 2 से। तो 2 9 कितना होगा 18। अब मुझे पता है 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 का 9, फिर 3 1 कम कितना होगा 3 होगा। उसके बाद एक और संख्या है 117। तो अगर 117 का भी अगर हम फैक्टर निकालें साइड में तो ध्यान से देखो पता होगा 117 किस टेबल में आता है, 117 13 के टेबल में आता है। 13 नियम कितना होता है 117। तो पहले बड़ी संख्या से ही इसको भाग दे दो, 13 नियम कितना हो जाएगा बच्चों 17। फिर 9 से 9 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 1 कम कितना होगा 3। इस तरीके हमने 117 और 18 का गुणनखंड निकाल लिया। तो जब 18 का गुणनखंड निकाला तो 2 आया और 3 कितनी बार आया 2 बार आया। इसी तरीके 117 का जब मैंने गुणनखंड किया तो 1 क्या 2 कितनी 3 कितनी बार आया 2 बार, और उसी के साथ एक संख्या और आया क्या 13, और भी कितनी बार आया 1 बार। अगर मैं इनको पावर में लिखूं तो 2 की पावर ये कितना लिखा हुआ है 1, क्योंकि 2 कितनी बार है 1 बार। इसी तरीके से अगर मैं 3 की बात करूं तो 18 के गुणनखंड में 3 कितनी बार आया है 2 बार आया है। तो मैं इसको 3 का क्या लिख सकता हूं स्क्वायर। फिर 117 को हमने गुणनखंड किया तो 117 गुणनखंड में 3 2 बार आया और 13 कितनी बार आया 1 बार। तो मैं इसको अगर पावर या घात में लिखना चाहूंगा तो 3 का क्या लिख दूंगा स्क्वायर और 13 की पावर क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। अब स्पेस कम होने की वजह से क्वेश्चन नंबर 1 हटाते हैं और इस क्वेश्चन को कहां सॉल्व करते हैं ऊपर की ओर। तो जो हमने दोनों संख्याओं का 18 और 17 का जब हमने सॉल्व किया तो 18 का गुणनखंड आया 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो अगर मुझे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो मैं टारगेट उनको करूंगा जो दोनों में गुणनखंड मिल रहा होगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो अगर मैं यहां से एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ किसका 18 और 117 का,
तो ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या था 3। अब मुझे कौन सी घात चाहिए, छोटी घात या बड़ी घात। तो जब भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं उसमें जो कॉमन होगा, यहां कॉमन क्या है 3। अब मुझे उस सबसे जो कॉमन होगा उसमें छोटी घात वाला लूंगा, लेकिन यहाँ छोटी घात क्या, दोनों जगह 3 का स्क्वायर, यहां भी लिखा है 3 का स्क्वायर, यहां जब यहां दोनों जगह घात बराबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, छोटी बड़ी का केवल 3 का क्या लिख लो, स्क्वायर। और कोई संख्या कॉमन है नहीं, इसका मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। इस तरीके मैंने 18 और 117 का जब एचसीएफ निकाला तो कितना निकला, 9 निकला। सवाल अगर हम ध्यान से पढ़े तो 18 और 117 का एचसीएफ पहले ही मुझे दे रखा है, और कितना दिया हुआ है, 18m माइनस का 117 दे रखा है। तो 18m माइनस का 117 दे रखा है, और जब मैंने रियल में 18 और 117 का एचसीएफ निकाला तो कितना आया, 9 आया। इसका मतलब सवाल के हिसाब से ये एचसीएफ है, लेकिन जब रियल में इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाला गया तो कितना निकला बच्चों, 9 निकला। इसका मतलब मैं इन दोनों एचसीएफ को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा, क्योंकि दोनों एचसीएफ किन्हीं दोनों नंबरों का, इन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ है, इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ 9 भी आया, इन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ 18m माइनस का 117 आया। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों एचसीएफ को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल। तो 18m माइनस का 117 बराबर यहां क्या लिखा था, 9, क्योंकि एचसीएफ 18 और 117 का एचसीएफ हमको दे रखा था 18m माइनस का 117, तो इसके स्थान पर मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये 18m लिखा हुआ है, जब 117 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि इधर काहे का था, माइनस का। अब 18m बराबर जब 117 में 9 जोड़ूंगा तो 9 7 कितना होगा, 16 हो जाएगा। हासिल कितना आएगा, 1, और 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और साथ में क्या लिख देंगे, 126। अब 18 और m आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है, डिवाइड में। तो 126 के डिवाइड में कौन जाएगा, 18। 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 एक कम 18, 18 सत्ते 26। तो इस तरीके फाइनली हमारा m का वैल्यू कितना निकला बच्चों, m का वैल्यू निकला m बराबर 7। तो एक आंसर तो मेरा ये निकल आया, क्योंकि शुरुआत में जब हम क्वेश्चन पढ़े थे तो पहला कर रखा किसका मान निकालना था, m का मान निकालना था। तो हमने m का मान निकाल दिया, वो कितना आया, 7 आया। अब आगे एक सवाल और इसमें पूछ रखा था कि साथ ही 18 और 117 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आइए 18 और 117 का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 18 और 117 का एलसीएम निकालूंगा, और 18 और 117 का मैंने अभी एचसीएफ निकाला, कितना निकला था, 9। तो जब भी मुझे दो संख्याएं पता हो, एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू पता हो, तो जो नहीं पता वो हम एक सूत्र से आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हटा दे तो एक 18 था और 117 था, तो हमारे पास एक संख्या हमको क्या निकालना था, दूसरा क्वेश्चन उसी में था कि हमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। और एचसीएफ किन दो संख्याओं का, 18 और 117 का एचसीएफ हमने निकाला तो क्या आया था, 9 आया था। तो इन दोनों संख्याओं का पूछ क्या रहा है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो ध्यान से देखें, ये वाली कौन सी संख्या हुई, इसी को हम लोग कौन सी संख्या बोल देते हैं, पहली संख्या। और इसी तरीके से जो अंदर लिखा हुआ है इसको कौन सी संख्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे दूसरी संख्या। अब मुझे पता है इनसे रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, HCF इंटू का एलसीएम। अब पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या कितना बच्चों 117 है। HCF जो हमने निकाला तो क्या आया था 9 इंटू का एलसीएम।
अब 9 को कहां भेज दो, डिवाइड में, 117 बटे का क्या हो जाएगा 9 बराबर इधर क्या बचा एलसीएम, 9 से काटेंगे तो 9 दुनिया क्या हो जाएगा 18, इसका मतलब 2 गुणे क्या बचा 117 और बराबर इधर क्या है एलसीएम। तो जब मैं एलसीएम लिखूंगा तो एलसीएम हमारा क्या आया 2 गुणे 117। अब 2 का 117 में अगर मैं गुणा करूंगा तो 2 सते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो फाइनली इन दोनों संख्याओं का हमारा एचसीएफ निकल के आया, वो एचसीएफ निकल करके आया 234। इस तरीके हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा का पूरा संपन्न कर दिया, लगा दिया। तो ध्यान से देखो एलसीएम कितना आया 234 और इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक एम का वैल्यू, तो हमने एम का वैल्यू निकाला था तो शायद क्या आया था 7 आया था। तो इस तरीके हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। अब जो भी अगला क्वेश्चन होगा प्रश्नावली 1A का वो अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब